एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आज 10th में जो एक नया सा टॉपिक है जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट भी है। ये टॉपिक से एक अलग क्वेश्चन आता ही है जो आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आज आपका जो टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन। आज ये आपका लेक्चर वीडियो है, यहाँ से व्याख्या करेंगे कुछ देर के लिए। इसके कल से इस पर हम जो डीप से है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा पहले तो समझेंगे आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा। देखिए आपदा क्या होता है वो मुख्य रूप से दो तरह का है। क्या है आपदा का मतलब? समझिए क्या होता है कि आपदा क्या है कि जब बड़े स्तर पर क्या है, जब बड़े स्तर पर अचानक हुई घटना क्या है, बड़े स्तर पे अचानक हुई घटना से क्या है बड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्या होता है कि अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है या कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है जिससे क्या है कि बहुत ही तीव्र गति से क्या कुछ समय में क्या होता है उसका बहुत बड़े पैमाने पे माल जाल की क्षति होती है, तो उसे क्या कहता है? आपदा कहता है। अब आपदा क्या है? दो तरह का है। आपदा आपको दो तरह का देखने को मिलता है। एक है प्राकृतिक आपदा और एक है मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा क्या है? दोनों अलग होते हैं। प्राकृतिक आपदा में आपका मुख्य रूप से बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, मतलब वैसी घटना जिसमें क्या है कि मानव क्या है कि उसमें मानव का क्रिया जो है उसमें क्या शून्य होता है कि मानव के द्वारा वो नहीं होता, बल्कि क्या होता है प्रकृति के द्वारा किया जाता है। इसमें थोड़ा सा चीज़ है, जैसे जंगल में आग लगना। क्या है? जंगल में आग लगना पे थोड़ा अपवाद होता है। कभी कभी मानवीय भूल से भी आग लग जाता है और कभी क्या प्राकृतिक रूप से भी आग लग जाता है। तो याद रखिएगा आग लगना क्या है कि दो चीज़, जैसे जंगल में आग लगना प्राकृतिक आपदा कहलाता है, वही घर में आग लगना क्या कहलाता है? मानवकृत आपदा कहलाता है। या फैक्ट्री में कभी आग लगे तो ये क्या है? मानवकृत आपदा है। एक और चीज़ है, जैसे अब प्राकृतिक आपदा में क्या है मुख्य रूप से दो तरह का बात है, दो तरह का चीज़ है। पहले समझते हैं प्राकृतिकता है। प्राकृतिक आपदा मतलब क्या होता है? प्राकृतिक आपदा क्या होती है कि क्षणिक होती है। क्या होती है? ये अचानक से हुई होती है और इसका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? मतलब प्रभाव भी क्या होता है? अचानक ही होता है। जैसे अचानक से कोई चीज़ है, जैसे अब बिजली गिरना, ये क्या है कि एकदम आकाश, मतलब इस पर हम सोच भी नहीं सकते। बिजली क्या होती है? गिर जाती है। फिर आपको आपका जैसे सुनामी आ जाना, सोचता भी नहीं है कि और मतलब सुनामी आ गया। ये क्या है कि अचानक से हुई घटना। ये जो प्राकृतिक आपदा है वो क्या होती है? बहुत तीव्र से होती है। मतलब आप जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, यह क्या प्राकृतिक आपदा होता है। लेकिन एक और चीज़ है आपका प्राकृतिक संकट। देखिएगा क्या है? प्राकृतिक संकट है। अब प्राकृतिक संकट क्या है कि जब क्या है कि इसका प्रभाव क्या है बहुत धीरे धीरे होता है। क्या है? जो प्राकृतिक संकट है इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है वो क्या है बहुत अस्थायी होता है, बहुत लंबे समय के लिए होता है। इसमें थोड़ा बहुत इसमें देखिएगा प्राकृतिक संकट में मानव का मानव का योगदान इसमें थोड़ा बहुत आता है। जैसे देखिएगा जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ना। क्या? समुद्र का जल स्तर बढ़ना मतलब अचानक से नहीं होता है, ये बहुत समय में होता है, लेकिन जब होता है तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। चाहे वो आपका ओजोन परत में छेद होना, क्या है ओजोन परत का क्षरण होना, ओजोन परत में क्या है कमजोर होना, उसका टूटना। वो उससे टूटने से क्या होगा कि जो धरती का जो तापमान है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब बढ़ने पर क्या है कि बहुत सारी समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे कहता है प्राकृतिक आपदा में कुछ है, जैसे बाढ़ है, सुखाड़ है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। जैसे बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ का रोकथाम क्या है, बाढ़ का प्रबंधन कैसे करते हैं। एक टॉपिक है कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो समझते हैं पहले आपदा प्रबंधन के बारे में। कहता है प्राकृतिक के सामने क्या है? प्राकृतिक के सामने क्या है? मनुष्य बहुत ही क्या है निरीह प्राणी। मतलब क्या है कि इसके पास इतना शक्ति नहीं है। आज अपने आप को भले बहुत बड़ा अपने आप को इतना बड़ा हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है जिससे हम प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं को क्या करें? रोक सकें। लेकिन उन घटनाओं से होने वाले नुकसान को हम क्या करते हैं? कम कर सकते हैं। और कम करने के लिए जो हम उपाय करते हैं वही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। अभी आप देखे होंगे जैसे महाराष्ट्र में क्या था? महाराष्ट्र में एक तूफान आया था। क्या था? तूफान आया था। तो उसमें भारत सरकार ने अपने प्रबंधन के द्वारा क्या किया कि उस तटीय इलाके के लोगों को क्या किया? सुरक्षित स्थान पर
भेज दिया। और सुरक्षित स्थान पर भेजने पर क्या होता है कि वहाँ पे जब तूफान आया, वहाँ पे जब चक्रवात आता है तो वहाँ के क्या है कि मानवीय कहते जो मानवीय क्षति होती है, जान की जो क्षति होती है वो कम होती है। भले वो जो अस्थायी जो वहाँ पर वस्तु होते थे उनका नुकसान हुआ था, लेकिन लोग क्या थे तो बच गए थे। ये क्या है, प्रबंधन का, क्या आपदा प्रबंधन का एक नमूना पेश वहाँ पे किया गया था। तो एक और चीज़ कहता है कि प्राकृतिक संकट क्या है कि प्राकृतिक संकट को मानवीय विवेक मतलब उनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है, जो तनिक आती है, जो भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, इसके प्रभाव को क्या हम लोग बहुत कम नहीं कर पाते। इसमें क्या है कि इसमें प्रबंधन का काम क्या होता है, बहुत धीरे से होता है। इसमें हम लोग उतना कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक संकट में जैसे कहीं अगर चक्रवात आता है तो पहले से हम लोग को पता चल जाता है कि चक्रवात 2 घंटा 3 घंटे बाद आने वाला है, टकराने वाला है, तो लोग उस पर क्या करते हैं, उस पर वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये आज आपका मतलब मुख्य बात जो है, आज हम लोग जाने प्राकृतिक आपदा के बारे में। तो क्या होता है, प्राकृतिक आपदा क्या होती है, आकस्मिक होती है। आकस्मिक होता क्या है, एकदम अचानक से होती है। इसका प्रभाव भी क्या होता है, अचानक से होता है, और इस पर जान माल का भी नुकसान होता है। और हम लोग के पास भी इतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं आ पाया है कि हम उस आपदा को अचानक मतलब हम लोग को एक ये मतलब 10 घंटा 15 घंटा पहले हमें पता चल जाए। प्राकृतिक संकट क्या है, तो प्राकृतिक संकट क्या होते हैं कि यह दीर्घकालीन क्या होती है, दीर्घकालीन इसका दुष्प्रभाव देखने को पड़ता है। इसका खामियाजा भी क्या है कि अस्थायी होता है। जैसे हम आपको बताए थे ओजोन परत के बारे में बताए हैं। कहता है भारत में क्या है, भारत में याद रखिएगा, भारत में आपदा प्रबंधन क्या है, भारत में आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए क्या है कि भारत में आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज आपका बस इंट्रोडक्शन है, कल से इसके ऊपर हम लोग डीपली जो चर्चा करेंगे कि बाढ़ क्या है, सुखाड़ क्या है, भूस्खलन क्या है, हिमगलन क्या है, उसमें जितना भी चीज़ है कि उससे हम लोग का बचाव का क्या तरीका है। आप लोग गाद जानिएगा कि नदी में बाढ़ क्यों आ जाता है। शहरों में मतलब आप लोग क्या सोचते होंगे कि सिर्फ जहाँ नदी के किनारे जो गांव होता है उसमें बाढ़ आता है, नहीं, शहर में भी बाढ़ आता है। जैसे अभी दिल्ली में आया है, पटना में है, महाराष्ट्र में है, उन समय में भी बाढ़ कैसे आता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को मतलब अपना जो है पूरा देखिए, कोशिश कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम होगा इससे रिलेटेड पूरा आप लोग अपना बुक पे भी पढ़ के तैयार रखिए। एक और चीज़ है कि ऐसे आप लोग वीडियो जो डाउनलोड करते तो उसको पढ़ें भी देखें भी, ऐसा नहीं किसी मोबाइल में भर लिए हैं और सोचेंगे समय मिलेगा तो देखेंगे। क्योंकि हम गौर किए हैं कि 2 महीने में मतलब आप लोग का 2 महीने में आप लोग को लगभग 90-80 वीडियो हो गया होगा, और आप लोग सोचते हैं कि समय मिलेगा तो देखेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, कल फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।